Yes, hi, welcome to part 2, and we will continue from where we stopped last time. So, yeah, ये हमारा फॉर्म रेडी है, सिंपल फॉर्म। और अब जो है हम अब इस फॉर्म के साथ कुछ करने वाले हैं। ओके, तो ये जो है हमारा फॉर्म है। ओके, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि ये फॉर्म ऊपर चला जाए। ओके, अब हम अपनी PHP स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले तो हम जो है अपना एक इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे, और अब ये क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। 65 message equals to okay. यो दैट्स इट। ओके, अब ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। कि इसमें सबसे पहले मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट बनाया है। इफ़ एस पोस्ट ह्यूमन ये ह्यूमन वेरिफिकेशन है, और ये इसमें 50 + 15 इक्वल्स टू 65। तो मैंने कहा इफ़ ह्यूमन जब पोस्ट होगा फॉर्म, तो चेक करना है कि जो इस फीड के अंदर डाटा है, जो कि ये है, ये वाला, अगर तो ये 65 के बराबर है तो वो ये करेगा। और ये क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाया मैसेज, जिसको मैंने वैल्यू दी इसकी माय नेम इज़ एस पोस्ट नेम। एस पोस्ट नेम क्या है, यहाँ पे हमने अपना मेथड पोस्ट रखा। तो अब इस फॉर्म से जो कुछ भी डाटा पोस्ट होगा उसको हम एस पोस्ट अपना डॉलर पोस्ट करेंगे, जिसको कि हम सुपर ग्लोबल एरेज कहते हैं। सुपर ग्लोबल एरे पोस्ट, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो एस पोस्ट नेम का मतलब जो भी कुछ इस नाम की फील्ड में डाला जाएगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा विद एन ईमेल। और फिर एस पोस्ट ईमेल, जो भी यहाँ ईमेल फीड में डाला जाएगा वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, सॉरी, या। और फिर मैसेज जो भी इस मैसेज फीड में डाला जाएगा वो यहाँ पे पोस्ट के ज़रिए मैसेज कलेक्ट हो जाएगा, और ये वेरिएबल बंद हो जाएगा, या। अब अगर मैं सिंपली इसको एको करूँगा अपना मैसेज को, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एक एल्स डालते हैं, एल्स एको फॉर्म। इसका मतलब ये कि अगर सबमिटेड नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो वो सबमिटेड नहीं होगा, वो सिर्फ सिंपल फॉर्म देगा। और जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फिर ये वाला सब कुछ करेगा। ओके, तो अभी हमने सिंपल फॉर्म सबमिट किया और रिफ्रेश करते हैं, ये फॉर्म आ गया। योर नेम फैसल, योर ईमेल faisal@games.com एंड बीटा टेस्टिंग। ओके, एंड 65, उप्स सॉरी 64 लिख दिया मैंने, खैर। ओके, 65 सबमिट। देखिए वो शो करेगा माय नेम इज़ फैसल विद एन ईमेल faisal@games.com मैसेज बीटा टेस्ट। और यही फिर डाटा वो जो है, अब ईमेल हम उसको करेंगे कि ईमेल कैसे करना है। ओके, नाउ इट्स रेडी। ये अब हम इस एको मैसेज को काट देंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमारा वेरिएबल टारगेट है, वेरिएबल मैसेज, जिसको कि हमने पोस्ट करना है। ओके, अब हम एक PHP का फंक्शन यूज़ करेंगे, मेल फंक्शन। और इसमें सबसे पहले तो हम वो ईमेल यूज़ करेंगे जिसको हम ईमेल करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अपना ईमेल यूज़ करूँगा, fsafdevelopment@gmail.com, या। और फिर एक कॉमा, क्योंकि अभी हमने फिनिश नहीं हुए। सेकंड पे फिर हम टाइटल यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे मैं टाइटल रखूँगा बीटा टेस्ट।
of our first script for tutorials। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी आप यहाँ टाइटल रखेंगे, जब भी इस स्क्रिप्ट को, चाहे 1 साल में 2 साल में, जब भी आपको इस स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाएगा तो आपको ईमेल हमेशा इसी टाइटल पे और इसी ईमेल पर आएगी। ओके, नाउ थर्ड वन, हमारा मैसेज है वेरिएबल मैसेज। ओके, समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। देखें, मेल फंक्शन, सबसे पहले ईमेल, और हम ये सब हमने डबल कोट के अंदर करना है। सबसे पहले ईमेल जो कि ये है, उसके बाद में फिर कॉमा, फिर एक और डबल कोट जिसके अंदर हम बीटा टेस्टिंग जिसके अंदर अपना टाइटल डालेंगे मैसेज का जो कि ये है, और इसके टाइटल पे डबल कोट फिनी, और फिर एक और कॉमा, और फिर हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो मैसेज होगा। या नाउ हम जो है इसको करेंगे, और जब हम इसको ये मतलब ये इस कोड के बाद यहाँ पे अब देखें वो क्या करेगा, इफ़ ह्यूमन 65 वेरिएबल बनाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, और उसके बाद जब वो इस फंक्शन को हिट करेगा तो वो डायरेक्टली आपका PHP मेल यूज़ करेगा और वो ये सब करेगा। और इस स्टेटमेंट को मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये क्या है, और ईमेल वो ये वेरिएबल कर देगा। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में टेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये नाम डाला फैसल games.com बीटा टेस्टिंग 65, ये देखें, वार्निंग मेल, सेंड मेल फ्रॉम इनसेट इन PHP INE कस्टम व्हाटएवर। ये इसलिए आया है बिकॉज ये मैं अपने लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ और मेरे लोकल होस्ट पे PHP सेंड मेल इनेबल नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस स्क्रिप्ट को अपने वेब सर्वर पे डालूंगा जहाँ पे PHP सेंड मेल इनेबल है, और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूँगा स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने के लिए, कि एक नया एको बनाते हैं हम, बी मैसेज सेंट, इफ एनी हेल्प, ओके। अब इससे क्या होगा कि मैं बताता हूँ आपको, जब ह्यूमन वेरिफिकेशन 65 होगी तो जाहिर सी बात है वो आपका ईमेल इस मैसेज को सेंड कर देगा। लेकिन उसके बाद में अगर मैं ये नहीं करूँगा तो यूज़र को सिर्फ एक ब्लैंक पेज नज़र आएगा जो कि अच्छा नहीं लगता, और यूज़र को श्योर भी नहीं होता कि मैसेज गया है या नहीं। तो उसके बाद हमने एक एको यूज़ किया जिसमें कि हमने ये मैसेज एको किया कि मैसेज सेंट, इफ़ यू आस्क फॉर एन इंक्वायरी वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसको मैंने सिर्फ उसी सिचुएशन में किया अगर ह्यूमन वेरिफिकेशन करेक्ट है और ईमेल गया। लेकिन मैं इस मैसेज को यहाँ एल्स से बाहर नहीं रखूँगा, बिकॉज अगर तो वो ये सब करेगा, इसको बंच करेगा, इसका मतलब कि हमारा ये वाला सारा नहीं हुआ और मैसेज नहीं गया। लेकिन अब क्योंकि हम मेल के नीचे से यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि उसने ऑलरेडी मेल सेंड कर दिया है, तो इसलिए हम लोगों को श्योरिटी से अपने यूज़र्स को ये एको कर देते हैं कि मैसेज सेंट। ओके, तो अब हम इसको सिर्फ एक सिंपल ट्राई करते हैं। या अब मैं इसको अपने वेब सर्वर में ट्राई करूँगा। तो मैं अपना जो है वेब सर्वर खोलूँगा, uio.com एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये मेरी स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो ऐसी बात है अपनी एक कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट भी बनाएंगे। तो अगर आप बनाएं तो आप यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट होस्ट करें, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट ये है। खैर, या माय अकाउंट, ये मेरा जो है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, 60.net। ये इनका एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसमें तकरीबन इनकी 5 वेबसाइट हैं अलग अलग। यहाँ पे ये लोग फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं ईमेल के साथ, वरना आजकल के जो मोस्टली फ्री ईमेल सर्विसेज हैं वो, मतलब जो वेब होस्ट हैं वो ईमेल नहीं देते। या या
ओके, अब मैं यहाँ फाइल मैनेजर में जाके अपनी वो मेल डॉट php जो है अपलोड करूँगा। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। खैर ये मेल डॉट php जो हम बना रहे हैं इस वक्त, और अब मैं अपनी फाइल ब्राउज करूँगा desi.60.net/mail.php एंड या इट्स हियर। अब अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा faisalgames.com, message will be beta testing of our newly created script 65 send done। अब देखें आपको मैसेज आ गया जो हमने एको किया था, मैसेज सेंट इफ यू आस्क फॉर एनी इंक्वायरी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, अब मैं अपना जीमेल में जाके चेक करता हूँ कि अगर आया या नहीं। ओ ओ oops, did I miss something? Yeah, या एग्जैक्टली, ये देखें ये हमारा मैसेज आ गया, बीटा टेस्टिंग फॉर फर्स्ट स्क्रिप्ट फॉर ट्यूटोरियल। ओके, अब मैं आपको मैसेज की बॉडी दिखाता हूँ। मैसेज आपका ऐसा जाएगा, बीटा टेस्टिंग फॉर आवर, जो याद है हमने मेल में अपना टाइटल डाला था, जो कि यहाँ पे सोर्स कोड में देखें आप, ये हमारा जो है मेल फंक्शन में जो हमने ये टाइटल डाला है ये वाला, तो यही हमें जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में आया है। और मैसेज में माय नेम इज़ फैसल विद एन ईमेल faisalgames.com, मैसेज बीटा टेस्टिंग फॉर न्यूली क्रिएटेड स्क्रिप्ट। वाह, सो हमारी ये मेल स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब ये पूरी तरह से जो है काम कर रही है। और एक बार फिर हम मेल भेजते हैं किसी और नाम से। अब मैं यूज़ करता हूँ बिल गेट्स lol, और योर ईमेल एड्रेस bill@microsoft.com। हाय फैसल, नाइस सॉफ्टवेयर। हे बिल अगर मेरी सॉफ्टवेयर की इतनी तारीफ करता तो मैं यहाँ बैठा होता। खैर, आई लाइक इट। और यहाँ पे अगर हम दोबारा सेंड करते हैं, या दैट्स गन। और फिर हम अपना ईमेल देखते हैं। मोस्टली या तो स्पैम में आते हैं और या इनबॉक्स में आते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला मैसेज है वो स्पैम में आया और दूसरा इनबॉक्स में। अभी देखें ये हमारा दूसरा मैसेज, बीटा टेस्टिंग, इट्स वेरी फास्ट। ये देखें सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर अंदर। माय नेम इज़ बिल गेट्स विद एन ईमेल bill@microsoft.com, ऑल दैट मैसेज। हाय फैसल, नाइस सॉफ्टवेयर, आई लाइक इट। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये बहुत ही क्लियर कर देता है इसको। तो इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ, मैं आपको कोड एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका छोटे से अल्फाज में, और फिर इंशाल्लाह मैं आपके स्क्रिप्ट्स का इंतज़ार करूँगा। आप अपनी स्क्रिप्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। या दैट्स इट। ओके, नाउ यहाँ पे एक बार हम क्विक लुक ले लेते हैं कोड पे। हमने पहले एक फॉर्म बनाया था, फॉर्म पूरा का पूरा ये PHP फॉर्म था, ये वाला। आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये क्या क्या है। उसके बाद फिर हमने एक इफ़ बनाया, इफ़ पोस्ट ह्यूमन इक्वल्स टू 65। अगर ह्यूमन वेरिफिकेशन इक्वल्स टू 65, एक नया वेरिएबल बनेगा जिसको ये सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे। ये कैसे कलेक्ट करेंगे ये भी आप देखें। और उसके बाद में फिर इसको फिनिश करने के बाद हमने एक नया फंक्शन यूज़ किया, मेल फंक्शन, जिसको हमने ब्रैकेट बनाया। और जी, तो ये हमने मेल यूज़ किया। फिर उसके अंदर हमने 3 हम इसके हमारे फैक्टर्स थे, जिसमें कि पहला फैक्ट जो था वो हमारा ईमेल, उसके बाद दूसरा फैक्ट कोमा के बाद इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है हमने, छोटी छोटी चीज़ों का। और उसके बाद में फिर बीटा टेस्टिंग फॉर फर्स्ट स्क्रिप्ट जो कि टाइटल है हमारा। और फिर थर्ड में हमने अपना मैसेज का डाटा डाला जो कि इस वेरिएबल में सेव है। इसके बाद में फिर हमने एक एको बनाया जिसमें कि वो कहेगा मैसेज सेंट इफ़ यू आस्क फॉर एनी हेल्प और विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, जो कि अच्छा लगता है। और इसमें आप इसके बाद आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी इसके नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं।
और आप जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ इस ईमेल के सेंड होने के बाद में प्रोसेस होगा। तो वो तो खैर डीपली हम बाद में जाएंगे। एंड या दैट्स इट। एंड या मैंने आपको कहा था ना तकरीबन 33 लाइन्स ऑफ कोड बनाए, देखेंगे हमारे 33 लाइन्स। खैर तो ये जो है स्क्रिप्ट है। तो इंशाल्लाह ताला अगले ट्यूटोरियल्स में मुलाकात होगी। आप पहले इसको अच्छे तरीके से करें और उम्मीद है कि या तो मैं अगले ट्यूटोरियल्स में लूपिंग कवर करूँगा और या फिर हम फाइल राइटिंग और रीडिंग में जाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही एक अच्छा मुझे सबसे अच्छा जो अब तक का मेरा फीचर मुझे वो लगा है, फाइल रीडिंग और राइटिंग। तो वो इंशाल्लाह ताला हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बनाएं। और जब आप ये सॉफ्टवेयर बनाएं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएं यानी कि इस कोड से रिलेटेड, तो वो आप टेकगेट पे जो है पोस्ट करें, ताकि मैं भी आपका कोड देखूं ज़रा। और ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद कुछ लोग जो कि PHP ऑलरेडी जानते हैं और वो मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो उन्हें शायद ये बहुत सिंपल लगे। तो मैं रियली मैं कहूँगा कि इट्स वेरी सिंपल। मैंने इसमें कोई भी सिक्योरिटी का काम भी इतना ज़्यादा नहीं किया है, बिकॉज ये सिंपल सिक्योरिटी है, कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं है ये। इसकी और भी सिक्योरिटी बन सकती थी, लेकिन अगर मैं इतनी डीपली जाता तो ये घंटे घंटे ले लेता है ट्यूटोरियल, और आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होती। तो बिगिनिंग के लिए ये बहुत बिगनर्स के लिए, बल्कि जब मैंने सीखा था तो ये इससे भी ज़्यादा मतलब अनसिक्योर था, कि मतलब इतना अनसिक्योर था कि इवन अगर आप कुछ लिखे बगैर भी सबमिट पे क्लिक कर दें तो ईमेल सेंड हो जाता था, ब्लैंक ईमेल। तो उसके हिसाब से तो मेरी जो ये स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया ये बहुत सिक्योर है। जब तक ह्यूमन वेरिफिकेशन नहीं डाला जाएगा वो सबमिट नहीं होगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होगी। आप जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और PHP सीखते रहें। अच्छा, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।